हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज पटना वाले चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं मनोज कुमार आज आपके समक्ष एक नए सब्जेक्ट पर बात करने आया हूं, चर्चा करने आया हूं। वो सब्जेक्ट है कि 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष से भारत के बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का असर एटीएम से पैसे निकालने, यूपीआई पेमेंट में, डेबिट क्रेडिट कार्ड और डिजिटल सुरक्षा पर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2026 से को जो लागू हुआ है नया नियम बैंकिंग सिस्टम में, तो उसको पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। पहला क्या है कि डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। आजकल जितना साइबर फ्रॉड होने लगा था, जिसके कारण ये कदम उठाना पड़ा। अब यूपीआई कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट में 2 स्तरीय सुरक्षा बहुत जरूरी हो गया है। अब केवल ओटीपी के आधार पर ही पेमेंट नहीं होगा। अब ओटीपी के साथ साथ पिन, बायोमेट्रिक या अन्य सुरक्षा का भी सत्यापन किया जाएगा, तभी वो पेमेंट किया जा सकता है। काफी ऑनलाइन फ्रॉड के कारण इसे चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा क्या है कि यूपीआई से एटीएम कैश विड्रॉवल अब फ्री लिमिट में शामिल कर दिया गया है। अब यूपीआई से एटीएम से निकाले गए पैसे भी मासिक फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में गिने जाएंगे। पहले कई बैंकों में इसे अलग सुविधा माना जाता था। आरबीआई के अनुसार अभी भी समान फ्री लिमिट जो है वो इस प्रकार है, जैसे अपने बैंक के एटीएम से अगर निकालना है या ट्रांजैक्शन जो भी कहें उसे, 5 फ्री ट्रांजैक्शन प्रति माह है। दूसरे बैंक के एटीएम में अगर मेट्रो शहर में है तो 3 फ्री ट्रांजैक्शन है, और अगर नॉन मेट्रो है तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन अलाउ किया गया है। लिमिट पार करने के बाद बैंक चार्ज लगा सकता है। तीसरा क्या है जो चेंज हुआ है, एटीएम लिमिट पार करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। अगर ग्राहक मासिक फ्री एटीएम लिमिट पार कर देता है तो बैंक 23 रुपया प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज कर सकते हैं। चौथा क्या है कि कुछ डेबिट कार्ड पर जो एटीएम विड्रॉवल लिमिट है वो घटाई गई है। जैसे कुछ बैंकों ने दैनिक डेली कैश लिमिट जो है निकासी का वो कम कर दी गई थी। जैसे अगर कुछ डेबिट कार्ड पर लिमिट जो पहले 1 लाख रुपया था उसे घटाकर 50,000 कर दिया गया। कुछ कार्ड पर 1.5 लाख से उसे घटाकर 75,000 रुपया कर दिया गया। पांचवा क्या है कि रुपये डेबिट कार्ड लॉन्ज एक्सेस नियम में भी बदलाव किया गया। कई रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की सुविधा या तो बंद कर दी गई है या उसे लिमिट कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है। अब कई कार्ड पर जो खर्चा होता है या जो डेबिट होगा उसके आधार पर यह लागू होगा, यानी स्पेंड जो आप करिएगा उसके आधारित पर यह लागू होगा। छठा क्या है कि नए वित्तीय वर्ष में अन्य कुछ और बदलाव किए गए हैं। जैसे 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग के अलावा कुछ अन्य बदलाव भी लागू किए हैं जिसे ग्राहक को जान लेना चाहिए। जैसे पैन आवेदन के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। फास्टैग के वार्षिक शुल्क में भी वृद्धि किया गया है। क्रेडिट कार्ड कैशबैक नियमों में भी काफी संशोधन किया गया है। कुछ टैक्स नियमों में भी परिवर्तन हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से लागू इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित करना, एटीएम उपयोग को नियंत्रित करना, बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसलिए बैंक ग्राहकों को चाहिए कि वो एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट का ध्यान रखें, डिजिटल पेमेंट में नए सुरक्षा नियम समझें और अनावश्यक चार्ज से बचने के लिए बैंक की नई नीतियों को जान लेना चाहिए।
इस प्रकार देखते हैं कि जो भी बदलाव हुआ है 1 अप्रैल से, वो हम लोग को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के पहले हम लोग को जांच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि अनावश्यक खर्चे से हम बचें। तो ये था आज का विषय। अगले वीडियो में फिर हम लोग नए सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मनोज कुमार का नमस्कार, धन्यवाद।